चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इट। क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ इट। इसमें हमने आप लोगों को 4 पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? 4 पॉइंट लिखा है। किसके बारे में? ईट के बारे में। ईट के बारे में ही चारों पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर ये चारों पॉइंट आपका याद रहेगा तो आप ईट का सही प्रयोग कर सकते हैं। अगर ईट के बारे में आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो आप उसका प्रयोग करने में कंफ्यूजन पैदा होगा। समझे? तो पहली बात, पहला पॉइंट, इट एक प्रोनाउन है। आप लोग पढ़े भी हैं इट का प्रयोग, है ना? ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ इट का प्रयोग होता है। पढ़े हो ना? इट क्या है? प्रोनाउन है, जो नाम के बदले में प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अगर कहूँ यह एक डस्टर है, इट इज अ डस्टर, तो ये तो डस्टर है ना, नाम के बदले में इट का प्रयोग किया ना, इट आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। ये आपका परिचय हो गया पहला में। इट के बारे में बताए, जिसका प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यानी इट का प्रयोग जो है वाक्य में किसके रूप में किया जाता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है? तो आप लोग को इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, बताएं कि नहीं? हम लोगों ने बताया। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? जहाँ वाक्य में सब्जेक्ट मालूम ना चले। सब्जेक्ट का पता हाँ, यहाँ लिख दिए हैं, वाक्य में जहाँ सब्जेक्ट का पता ना चले वहाँ इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है परिचय कराने वाला। जैसे बोलते हैं ना, कहीं भी आप अनजान जगह में जाइएगा तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है कि आप कौन है, हु आर यू। आपको अपना एड्रेस बताना पड़ता है। जैसे पहला दिन आप आए थे तो आपको हम इंट्रोडक्शन बोले थे ना, पूछे थे आपसे कि आप अपना एड्रेस लिख करके दिखाइए, बताइए, तो वही आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से ही बना है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय कराने वाला, परिचय कराने वाला। नहीं समझे? तो ये आपका इट जो है परिचय कराने वाला सब्जेक्ट है। अब सवाल ये बनता है कि सर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में तो देर भी पढ़े हैं, आज बता रहे हैं इट, तो दोनों में तो कंफ्यूजन होगा। तो हम कहेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको उनका पॉइंट याद रखना पड़ेगा। उसका कुछ अलग इस्तेमाल है, इसका कुछ अलग इस्तेमाल। दोनों इंट्रोडक्टरी है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कितने हैं, कितने हैं? 2 हैं। एक आप देर पढ़े हैं, दूसरा नहीं समझे? तो उसका कुछ यूज अलग था इसलिए उसको अलग से पढ़ा है, इसका यूज अलग है इसलिए इसको अलग से पढ़ा रहे हैं। अगर दोनों का सेम यूज होता तो एक साथ पढ़ा देते। नहीं समझे बात? कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, कुछ अलग अलग बातें हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग चैप्टर में रखा गया है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखे। ईट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ, निर्जीव समझते हैं? नॉन लिविंग थिंग। सजीव का इंग्लिश होता है लिविंग थिंग, निर्जीव का होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग को क्या कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में? निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, जिसमें जान नहीं हो, जिसमें जान नहीं। जान मतलब समझते हैं ना? क्या? जिसके अंदर खाने पीने रूह ना, मतलब है ना? जो ना खाता पीता हो, ना गति करता हो, ना मतलब विकास वृद्धि होता हो। ठीक है, गति तो ट्रेन भी करती, गाड़ी भी करती है, लेकिन उसका विकास और वृद्धि नहीं हो रहा है ना। जीव के अंदर विकास वृद्धि होता है। जैसे आप कोई पौधा ले लीजिए, कोई चींटी ले लीजिए, कोई कीड़े ले लीजिए, मकोड़े ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, सब खाते पीते हैं और विकास वृद्धि करते हैं, तो जीव हो गया। ठीक है, तो निर्जीव आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। निर्जीव पदार्थों में तो आप लोग समझ गए, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। ये भी क्या निर्जीव है, 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 निर्जीव बहुत सारी चीजें हैं। मिट्टी क्या निर्जीव है, नहीं समझे? पेड़ क्या सजीव है। मरा हुआ पेड़ रहेगा तो निर्जीव होगा। चलिए, तो निर्जीव पदार्थों और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे कीड़ों के साथ ईट का प्रयोग और जोड़ सकते थे यहाँ पे, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े जैसे कि चींटी हुआ, सांप हुआ, बिच्छू हुआ,
चुलचट्टा हुआ, छिपकली हुआ, गिरगिट हुआ, ये सब क्या छोटे छोटे जीव है ना। मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, है ना, मधुमक्खी हो गया। मधुमक्खी हुआ, ये क्या आपका छोटे छोटे जीव है जिनका लिंग का भी पता नहीं चलता है, मर्द है कि स्त्री है। खैर इसमें लिंग का कोई बात है नहीं, इसमें लिंग से संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे जीव रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ईट से ईट का प्रयोग उसमें ईट लगा करके उसको उस सेंटेंस को बनाएंगे, समझे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, एक सांप है, दिया था ना अभी जी। एक सांप आप लोगों ने बनाया, देयर इज ए स्नेक बनाया, और हमने क्या किया, उसको गलत किया ना, इसीलिए गलत किया। इट इज अ स्नेक, इट इज एन एंट, ये एक चींटी है, ठीक है। तो ये समझ गए जी। कोई दिक्कत। ये एक बांस क्या होगा, देयर इज अ बैम्बू, इट इज ए सॉरी इट इज अ बैम्बू, एक बांस निर्जीव है ना, बैम्बू। यहाँ क्या लगेगा, एक लगेगा, ठीक। ये समझ गए, यहाँ तक 2 नंबर में समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ईट का प्रयोग दिन, महीना, साल, ऋतु मतलब मौसम, ठीक है, समय, टाइम, हाँ, आदि के साथ किया जाता है। अब जैसे महीना या दिन, जैसे बोलते हैं आज सोमवार है, हाँ आज सोमवार है, तो क्या होगा, टुडे इज मंडे, ऐसा नहीं होगा, इट इज मंडे टुडे, हाँ इट इज मंडे, आज सोमवार है, सिर्फ है सोमवार है, इट इज मंडे, देयर इज मंडे नहीं होगा, या मंडे इज नहीं होगा, इट इज मंडे, नहीं समझे। अगर बोलेंगे आज कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, बोलेंगे नवंबर है, कोई पूछा ये कौन सा महीना है जी, इंग्लिश में जवाब दोगे नवंबर है, तो नवंबर इज बोलोगे, नहीं, इट इज नवंबर, इट इज नवंबर। कोई पूछेगा ये कौन सा साल है जी, क्या बोलेंगे, इट इज 2021, इट इज 2021, समझ में आ रहा है। दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, ऋतु, ये कौन सा मौसम है, जाड़े का मौसम है, जाड़े हाँ इट इज जाड़े का क्या होता है, ठंडा मौसम, विंटर सीजन, हाँ इट इज विंटर सीजन, जाड़े का मौसम, इट इज विंटर सीजन, नहीं समझे बात। अच्छा, इसका समय जैसे अभी 11 बजा है, कोई पूछेगा ना टाइम कितना हुआ जी, टाइम कितना हुआ, तो हम हिंदी में तो बोल दिए 11 बजे, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इट इज 11 PM या 11 AM या PM, सिर्फ बोलोगे तो ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। समझने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन पूरा सटीक नहीं होगा, उसमें इट लगा के बनाया जाएगा। 11 बज रहा है, इट इज 11 o'clock, 8 बज रहा है, इट इज 8 o'clock, 9 बज रहा है, इट इज 9 o'clock, 10 बज रहा है, इट इज 10 o'clock। 8:30 बजे तो सर कैसे बोलेंगे, उसके लिए तो बताएंगे अभी। अभी अगर हम एग्जांपल देंगे क्या तुमको याद रह जाएगा, नहीं, साढ़े का अलग होता है, पौने का अलग होता है, बजकर, बाकी सबका मतलब अलग होता है, नहीं होता। ठीक है। तो उसमें ट्रांसलेशन में हम बताए थे ना एक दिन कि समय बताना बताएंगे, जी सर, बोले थे ना, ट्रांसलेशन में आप लोगों को एक दिन समय के बारे में पढ़ाएंगे, समय कैसे पूछा जाए, समय का जवाब कैसे दिया जाए, ठीक है। अभी हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ईट का यूज पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है। एकदम सर। चलिए, उसके बाद ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, जी सर। नहीं समझे। एक के बाद हम चौथा समझा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। जी सर। 1 नंबर समझाया, उसके बाद 4 नंबर चौथा समझाया। समझाया, उसके बाद दूसरा, तीसरा। हालांकि 1 के बाद इसको लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने से मतलब है। आपको इस तरह से चारों पॉइंट आपको किताब में नहीं मिलेगा, खोज के देखिए, नहीं मिलेगा। हम कहाँ से इकट्ठा करके, कलेक्शन करके, पूरा संग्रह करके, पूरा आप लोगों के अंदर ठोस देते हैं। नाउ स्टॉप द वीडियो।